हम यहाँ पे निकालेंगे पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम बॉडी सेंटर का निकालेंगे। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो बॉडी सेंटर में जो हमारे एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। कॉर्नर के एटम्स मिलाए थे तो 1 एटम्स थे, और एक बॉडी सेंटर के मिला के यहाँ पे कितने एटम्स होते हैं, हमारे 2 एटम्स होते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन में लगेगा, ये जो हम यहाँ पे करने वाले हैं डेरिवेशन में, और जहाँ पे लगेगा मैं आपको बता दूंगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। यहाँ पे कैसे कैसे इसका जो है यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, और यहाँ पे कितनी परसेंटेज निकलेगी इसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ट्राइंगल लेंगे, फिर उसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो सबसे पहले जो मैं ट्राइंगल लेने जा रहा हूँ वो क्या लेने जा रहा हूँ, EFD। तो कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहा हूँ, EFD। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल EFD। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, इन ट्राइंगल EFD। तो EFD में हमने FD को लेट करा है B, हमने लेट किया है FD को, हमने क्या लेट किया है, B करा है। और बाकी H को हमने क्या माना है, A माना है। बाकी H को यहाँ पे A माना है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे A माना है। तो इन ट्राइंगल EFD हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे हमारा FD है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस FD है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे B का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो गया। और बाकी हमारे जो होते हैं परपेंडिकुलर और बेस क्या होते थे, आपस में स्क्वायर होते थे। यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे A स्क्वायर हमारा बेस का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको और सॉल्व करूँगा तो B पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर हट के इसके ऊपर सामने वाले पे क्या होता है, अंडर रूट आ जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, B इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर हो गया। और अंडर रूट यहाँ से A से हट जाएगा क्योंकि A स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2A आ गया। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गई, B की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और ट्राइंगल लेंगे। मैंने बताया था स्टार्टिंग में 2 ट्राइंगल लेने हैं हमें यहाँ पे। तो जो दूसरा ट्राइंगल लेंगे वो क्या लेंगे हम, AFD लेंगे। क्या लेंगे हम, AFD लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल AFD, साइड में डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इन ट्राइंगल AFD। तो वहीं पे लिया है हमने, ये रहा हमारा AF और ये हमारा D। तो यहाँ से हमने लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेनस है वो क्या होगा, हमारा जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो AF होगा। AF हमने क्या लेट करा है, C लेट किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने AF को क्या लेट किया है, C करा है। और यहाँ पे FD तो हमारा है, और बाकी जो S था वो A था। ठीक है, तो AF को हमने जो लेट किया है B करा है। ठीक है, अब इसको बढ़ते हैं आगे डेरिवेशन की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा है हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट AF की जगह यहाँ पे C स्क्वायर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा C स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा देखा जाए, यहाँ पे AFD था, तो यहाँ पे बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हैं इसके। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा B स्क्वायर हो जाएगा, और एक हमारा क्या होगा AFD में। तो AF जो हमारा हो गया C स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे FD जो हो गया हमारा B स्क्वायर हो गया, और AD जो है हमारा होगा A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे AD हमारा क्या हो गया, A स्क्वायर हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा C स्क्वायर। अब और यहाँ पे B स्क्वायर की हमने वहाँ पे वैल्यू रखी थी, वहाँ पे ये हमारा C स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान से कर देते हैं। तो ये हमारा C स्क्वायर है, और B स्क्वायर की वहाँ पे हमारी क्या वैल्यू निकली थी, 2A स्क्वायर निकली थी, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे C स्क्वायर की जो है यहाँ पे वैल्यू इस पर चली जाएगी, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 3A स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3, और A हमारा बाहर निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे C की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 3A। तो अंडर रूट 3A हमारा किसके बराबर होगा, 4 रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि जो हमारा C पे जो हमारा रेडियस है 4 है। मैंने आपको बताया था जैसे कि ये हमारे 3 स्फीयर हैं यहाँ पे, 1 2 3, ये हमारे मिडल में C पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेडियस ये होगा और एक रेडियस ये होगा, फिर एक रेडियस ये होगा, एक रेडियस ये होगा। तो C पे हमारा 2 रेडियस आ रहे हैं, एक इस साइड आ रहा है, एक इस साइड आ रहा है, इस पे सिंगल और इस पे सिंगल। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 4 रेडियस हो गए। तो इस 4 रेडियस किसके बराबर होगा, हमारे अंडर रूट 3A के बराबर या C के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो हमारा जो अंडर रूट 3A किसके बराबर है, अंडर रूट 3A जो है हमारा किसके बराबर है, 4R के बराबर है। तो यहाँ से हम A निकाल लेंगे, A निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 4R अपॉन अंडर रूट 3। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, हमारा साइड क्यूब होता है।
तो यहाँ पे हम ए का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो VOC शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ए क्यूब इक्वल टू 4r/√3 का यहाँ पे क्या होगा हमारा होल क्यूब होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 एटम्स थे, स्टार्टिंग में हमने क्या लिए थे, 2 एटम्स लिए थे। तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन द यूनिट सेल। तो यहाँ पे 2 स्फीयर होंगे क्योंकि यहाँ पे कितने हमारे 2 एटम है, और अपॉन में क्या था हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100% निकालने के लिए। तो यहाँ पे जब हम 2 स्फीयर करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला लगेगा तो वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 πr³ होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। और यहाँ पे हमारे किसके निकालने हैं, 2 स्फीयर के निकालने हैं। तो 2 स्फीयर या एटम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 स्फीयर लिख देता हूँ। तो 2 स्फीयर का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 4/3 πr³। इसको हमें रखना है पैकिंग इफिशियंसी के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PE शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, और यहाँ पे हमें इसके फॉर्मूले में रखना है। तो हमारे फॉर्मूले में मैंने पहले बताया था, वहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल। तो यहाँ पे 2 आएगा ना, तो 2 स्फीयर का मतलब 2 × 4/3 πr³ हो गया। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालनी है। और अपॉन में यहाँ पे क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम हमारी यहाँ पे क्या थी, साइड क्यूब होती है, A³ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4r/√3 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हो। इसको हमें यहाँ पे काटने के बाद जो अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ परसेंटेज जो निकलेगी वो क्या निकलेगी हमारी 68% निकलेगी। यहाँ पे मैं कर नहीं सकता, बहुत टाइम लग जाएगा, और यहाँ पे इतनी जगह भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 68% निकल जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।